हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसके अपन पीओआईक्यूज करवा रहे हैं बेटा। तो ये अपनी पीओआईक्यू सीरीज रहेगी। चलो आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बेटा अपना यहाँ पे कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है बेटा कि आपको एक स्पर्म का करेक्ट सीक्वेंस बताना है यहाँ पे कि स्पर्म का करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो देखो, यानी स्पर्म जो होते हैं उसका पाथ बताना है बेटा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है। स्पर्म का पाथ बहुत इजी क्वेश्चन। तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन। टेस्टिस, एपिडाइमिस, वास एफरेंसिया, रेटाटेस्टिस, इंग्वेनल कैनाल, यूरेथ्रा। तो बेटा टेस्टिस में बनता है, लेकिन ये एपिडाइमिस होता है, ये भी तो टेस्टिस में होता है। तो ये तो अपना यहाँ पे करेक्ट नहीं बैठ रहा बेटा। तो देखो, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, बिल्कुल बेटा यहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूबल्स में इसका फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में कहा जाता है ये रेटे टेस्टिस, यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होती है, मान लो ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, ये भी कोई सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, तो ये जाके आगे ना एक ट्यूबल्स का नेट बनाती है जिसको आप रेटे टेस्टिस कहते हो। फिर आता है वासा एफरेंसिया, ई फॉर एग्जिट याद रख लो। यानी टेस्टिस से जब एपिडिडाइमिस में जाते हैं ना, तो वो जो ट्यूबल्स होते हैं उनको बोलते हैं अपन वासा एफरेंसिया। फिर एपिडिडाइमिस, बिल्कुल सही है। वास डेफरेंसिया, एजिकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल ओपनिंग। तो बेटा ये तो बात बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये तो रॉन्ग हो गया। सेमिनिफेरस ट्यूबल्स, वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस, इंग्वाइनल कैनाल का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंसिया, वासा डेफरेंसिया, एजिकुलेटरी डक्ट, इंग्वाइनल कैनाल, नो बेटा। टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा एफरेंसिया, वासा डेफरेंसिया, एजिकुलेटरी डक्ट, इंग्वाइनल कैनाल, यूरेथ्रा और यूरेथ्रल मेटस। तो बेटा इंग्वाइनल कैनाल में नहीं जाती है। तो यहाँ पे अपना कौन सा ऑप्शन बैठेगा बेटा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा अपना यहाँ पे ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेक्ट द करेक्ट पाथवे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। बेटा सेम ही क्वेश्चन है। स्पर्म का क्या पूछा अपने से? ये पाथ पूछा है यहाँ पे कि स्पर्म का पाथ कौन सा होता है करेक्ट पाथ। ये रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, लेकिन अपन क्या करवा रहे हैं बेटा? पीओआईक्यू करवा रहे हैं। तो पीओआईक्यू में तो रिपीट हो सकता है, अपन क्या कर सकते हैं इसका? तो देखो, रेटाटेस्टिस, वास डिफरेंसिया, एफ्रेंडक्टल्स, एपिडिडाइमिस। नहीं बेटा रॉन्ग हो गया ये तो। इफ्रेंडक्टिल्स, रेटाटेस्टिस, ये भी गलत। रेटाटेस्टिस, इफ्रेंडक्टल्स, एपिडाइमिस, वास डिफरेंसिया, ये बिल्कुल सही बेटा। इससे ना आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये है एफ्रेंसिया, ठीक है। एपिडिडाइमिस, ये वास डिफरेंस, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। रेटाटेस्टिस, एपिडाइमिस, तो बेटा पहले ये आना चाहिए था, तो ये भी यहाँ पे हो गया रॉन्ग। तो अपना आंसर क्या रहेगा? फाइनल ऑप्शन सी। आंसर क्या आ गया बेटा अपना यहाँ पे? ऑप्शन सी आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इज ह्यूमन मेल इज। ये पूछ रहा है कि द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट, ठीक है। टर्मिनल का मतलब क्या होता है कि लास्ट में जो डक्ट होगी उसकी जो क्या होती है बेटा? कॉमन होती है किस किस में? रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी सिस्टम में। तो बेटा यूरेथ्रा दोनों में होती है, यूरेटर तो नहीं होता बेटा, ये तो सिर्फ इसका है, अपने एक्सक्रीटरी का पार्ट है। वास डिफरेंस दोनों में नहीं होती, वास एफरेंसिया भी दोनों में नहीं होती। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर रहने वाला है यहाँ पे यूरेथ्रा। कौन सा रहेगा बेटा यहाँ पे? अपना यूरेथ्रा फाइनल आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। बेटा यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं? दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? द प्रेजेंस और एब्सेंस। क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे कि भाई प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। हाँ ये बिल्कुल सही है। जो हाइमन जो होता है बेटा, यानी जो वेजाइनल ओपनिंग जो होती है, इसमें पार्शियल कवर रहती है हाइमन मेम्ब्रेन। तो अगर ये प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये किसका इंडिकेटर नहीं है? वर्जिनिटी का इंडिकेटर नहीं है, क्योंकि ये हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग
और गेमिंग वगैरह से बेटा ये टूट सकती है, ठीक है। तो ये तो करेक्ट हुआ। स्टेटमेंट सेकंड, द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली। बेटा ओनली जरूरी नहीं है, ठीक है, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी कि इसी की वजह से टूटेगा बेटा ये, ठीक है। तो यहाँ पे द लाइट ऑफ अबो स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। तो बेटा ये अपना हो गया पहला सही है, दूसरा क्या है बेटा यहाँ पे गलत है। तो देखते हैं अपना आंसर क्या आएगा यहाँ पे। यहाँ पे है बेटा स्टेटमेंट फर्स्ट तो ट्रू है बट सेकंड गलत है, तो बेटा पहला ही सही आ गया अपना, पहला ही क्या आ गया यहाँ पे करेक्ट आ गया। अब आगे को देखना है क्यों आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, कि इनमें से फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट नहीं है। तो बेटा देखो फैलोपियन ट्यूब की अगर तुम बात करोगे तो बेटा इसमें इनफंडिबुलम, एम्पुला, यूटेराइन फंडस, बेटा ये यूट्रस का पार्ट है। किसका पार्ट होता है ये यूट्रस का। इस्तमस भी बेटा इसका पार्ट होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। देखो भाई बेटा ये अपन मान लेते हैं एक बार के लिए, बना लेते हैं अपन, ठीक है। तो ये बेटा इस्तमस, ये इनफंडिबुलम और ये एम्पुला, बेटा ये पार्ट तो इसमें है, तो क्या नहीं है इसमें फंडस। फंडस बेटा ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट होता है फंडस बोलते हो आप इसको, ठीक है। तो ये इसका पार्ट नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, बेटा यहाँ पे कितने स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट was difference receive a duct from seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct। तो बेटा अपने से पूछा है कि was difference, तो बेटा अब एक बार अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि ये मान लेते हैं बेटा अपन एपिडिडाइमिस है, ठीक है। तो बेटा ये लेके जा रहा है, ये एपिडिडाइमिस है ये, ठीक है। तो इसको तुम बोलते हो वास डिफरेंस क्या बोलते हो। ये स्पम लेके जा रहा है बेटा, यहाँ पे क्या लेके जा रहा है स्पम लेके जा रहा है, ओके। और ये एक एम्पुलरी पार्ट में खुलता है, ये थोड़ा सा ऐसे हो गया, फिर यहाँ पे आपका सेमिनल वेसाइकल होता है, ठीक है। फिर ये इजेक्युलेटरी डक्ट बनती है, यहाँ पे क्या बनती है इजेक्युलेटरी डक्ट बनती है। तो देखो ये क्या यही कह रहा है क्या रिसीव डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज इजेक्युलेटरी डक्ट। हाँ बिल्कुल बेटा ये इजेक्युलेटरी डक्ट में खुलता है, ठीक है। तो ये तो इसका पहला तो ठीक हो गया। स्टेटमेंट सेकंड देखो द कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। बिल्कुल बेटा ये मान लो सर्विक्स है और ये नीचे वेजाइना है, वेजाइना और इस सर्विक्स, तो इसको बेटा अपन सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं, करेक्ट है। विच अलोंग विद वेजाइना एंड फ्रॉम बर्थ कैनाल। हाँ बेटा ये दोनों क्या बनाती है बर्थ कैनाल बनाती है, दोनों क्या अपने ये सही है बेटा, दोनों क्या है स्टेटमेंट अपने ट्रू है, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं अपन स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट, नो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, बिल्कुल सही है बेटा। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन बी। चलो बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे अरेंज द कंपोनेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। कि मेमोरी ग्लैंड के जो कंपोनेंट हैं बेटा उनको आपको क्या करना है अरेंज करना है फ्रॉम प्रोक्सिमल टू डिस्टल। देखो प्रोक्सिमल होता है पास वाला और डिस्टल होता है दूर वाला, ठीक है। तो इनको अपने को क्या करना है अरेंज करना है, पास प्रोक्सिमल यानी नियर, ठीक है, और डिस्टल मतलब बेटा अपन लिख देते हैं दूर की बातें हो रखी हैं यहाँ पे, किसकी बातें हो रही हैं यहाँ पे दूर की बातें हो रखी हैं। चलो इसको देखते हैं अपन, अरेंज करते हैं बेटा इसको करते हैं अपन बेटा यहाँ पे अरेंज करते हैं एक बार के लिए। तो देखो यहाँ पे दे रखा है आपको मेमोरी डक्ट, लेक्टिफेरस डक्ट, एल्वेलाई, मेमोरी ट्यूब्यूल्स और मेमोरी एम्पुला। अब एक चीज देखो, आपने कभी अंगूर देखा होगा आपने,
क्या देखा होगा बेटा, अंगूर। तो पूरा गुच्छा होता है ना, उसको तो बोलते हैं अपन, ठीक है बेटा। तो उसमें एक अंगूर जो होता है उसको बोलेंगे अपन एल्वेलाई। क्या बोलेंगे अपन उसको बेटा, एल्वेलाई। तो सबसे छोटी यूनिट यहाँ पे एल्वेलाई ही दे रखी है, ये मान लेते हैं अपन बेटा, ये क्या है, एल्वेलाई है। ठीक है, तो एल्वेलाई देखो सी कहाँ पे है सबसे पहले, तो बेटा इन दोनों को तो अपन हटा देते हैं यहाँ से, नहीं सब में ही है सी तो, ठीक है, सब में ही दे रखा है बेटा सी। चलो देखो यहाँ पे सी बेटा किस किस में दे रखा है, इन दो में दे रखा है सी, तीन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो इन दो को तो अपन करते हैं यहाँ पे कैंसिल करते हैं। ओके, अब देखो बेटा, अब इसके बाद में जैसे एल्वेलाई वो लोग एल्वेलाई है, तो बेटा यहाँ से क्या निकलेगी, डक्ट निकलेगी बेटा। यहाँ से क्या निकलेगी, ट्यूबुल्स निकलती हैं, कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पे क्या निकलेंगी, ट्यूबुल्स निकलेंगे। ओके, उसके बाद में डक्ट, उसके बाद में क्या आएगा बेटा, डक्ट आएगा। तो सी के बाद में ई, फिर ए, ठीक है, ट्यूबुल्स, ये फर्स्ट नंबर पे हो गया, ये सेकंड नंबर पे हो गया, और ये बेटा अपना थर्ड नंबर पे हो गया। ओके, उसके बाद में बेटा अब ये ट्यूबुल्स निकलेंगी, तो फिर बनाती है बेटा डक्ट, यानी ट्यूबुल्स मिलके क्या बनाती हैं, डक्ट। तो डक्ट हो गई बी वाला, एम्पुला, एम्पुला मेमोरी डक्ट हो गई है ना, ये हो गया ना, ए वाला हो गया, इसमें तो बेटा ये रोंग ही जा रहा है, तो ए वाला हो गया, ई हो गया, सी हो गया, ई हो गया और ए हो गया। अब देखते हैं इसके बाद में ए में क्या है, डक्ट, तो अपन ने बोल दिया कि ये डक्ट हो गई। डक्ट के बाद में बेटा ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाती है फूला हुआ, स्ट्रक्चर क्या बनाती है बेटा, ये फूला हुआ स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको अपन बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं बेटा अपन इसको, एम्पुला बोलते हैं। तो डी में क्या आ गया बेटा आपका, मेमोरी एम्पुला। अब तो एक ही बच गया बेटा बी, लेक्टिफेरस डक्ट। अब ये लेक्टिफेरस डक्ट आगे जाके बेटा किसमें खुल जाती है, निपल में खुल जाती है, आगे जाके किसमें खुल रही होती है, ये निपल में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया बेटा यहाँ पे ऑप्शन डी। क्या है बेटा अपना, ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी क्या है यहाँ पे, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कैपेसिटेशन अकर इन, कैपेसिटेशन यानी ऊर्जायन बोलते हो बेटा आप इसको, यानी एनर्जी ले रहा है बेटा, क्या ले रहा है वो, एनर्जी ले रहा है। तो देखो डाटा टेस्ट इज, देखो पहली बात तो ये जो होता है ना बेटा, ये फीमेल ट्रैक्ट में होता है। कहाँ पे होता है बेटा, ये फीमेल ट्रैक्ट में होता है, ठीक है, इसमें होता है ये फीमेल ट्रैक्ट में, इनमें बोलूँ सर्विक्स और यूट्रस में। तो देखो बेटा डाटा टेस्ट इज तो मेल का पार्ट है, एपिडाइमिस भी मेल का पार्ट है, वास डिफरेंशिया भी मेल का पार्ट है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या होना चाहिए बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इसमें बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कैपेसिटेशन रेफर टू चेंजेस इन, कि भैया आपने जो कैपेसिटेशन करा, कैपेसिटेशन मतलब क्या हो बेटा, उसकी जो कैप है ना उसको हटा दिया आपने, स्पर्म की कैप जो है उसको आपने हटा दिया, जिससे क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके बेटा, क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन आसानी से हो सके। ठीक है, ओके, अब देखो ओम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नो, ओम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, ओम बिफोर फर्टिलाइजेशन। क्या करता है ये चेंजेस जो आप कैपेसिटेशन करते हो, क्या चेंजेस करता है बेटा, ओम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन होता है बेटा, ये क्या होता है, ये स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। यानी जैसे मैं बोलूँ कि भैया ये क्या है, यूट्रस, सर्विक्स और वेजाइना इसके नीचे, तो बेटा यहाँ पे जो स्पर्म जा रहा है ना, तो इसके ऊपर जो कैप होती है उसको रिमूवल करा देते हैं, इसकी मेम्ब्रेन को रिमूवल किया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है स्पर्म के ऊपर, उसको रिमूव किया जाता है। रिमूव करने का रीजन क्या है भाई, ये जाके यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है बेटा, ओम मिलने वाला है, तो इसको ये आसानी से क्या कर सके, इसके ऊपर जो एंजाइम है ना वो स्प्रेड हो जाए और इसको आसानी से लाइसिस कर सके। ओके, इसलिए बेटा तो हमारा फाइनल आंसर होने वाला है यहाँ पे बेटा ऑप्शन सी,
चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी विद रेस्पेक्ट टू स्पर्मेटोजेनेसिस। भैया ए बी सी डी को ना आप प्रॉपरली वो करो, और किसके रिगार्डिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस। बेटा कुल मिला के आपको क्या बनाना है, यहाँ पे स्पर्म बनाने हैं। क्या बनाने हैं आपको बेटा, यहाँ पे स्पर्म बनाने हैं। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पे इनको बैलेंस करना है। चलो देखते हैं। यहाँ पे बेटा GnRH, सबसे ऊपर क्या दिया गया है बेटा आपको, यहाँ पे GnRH। तो बेटा ये होता है हाइपोथैलेमस से। कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से। अब यहाँ पे होता है LH और एक होता है बेटा FSH। दो हार्मोन रिलीज होते हैं, एक LH और एक FSH। ठीक है, बी में जाके काम करता है बेटा टेस्टोस्टेरोन पे, टेस्टिस पे जाके काम करता है बेटा। ये किसके ऊपर, टेस्टिस के ऊपर जाके काम करता है। और बेटा ये जाके काम करता है आपकी जो सर्टोली सेल होती है उनके ऊपर जाके काम करता है। ठीक है, एंड्रोजन यानी टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो गया, फॉर्मेशन स्पर्मेटेड। उसके बाद में ये इसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, ये स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो ये जाके काम कर रहा है लेडिंग सेल पे करेगा बेटा। ये किस पे काम करेगा बेटा, ये लेडिंग सेल पे जाके काम करेगा। ठीक है, ओके। इसमें देखते हैं अपन कि अपना आंसर क्या जाएगा। देखो बेटा, पहले अपना FSH आया था ना, क्या है था बेटा अपने यहाँ पे FSH। तो एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो इन दो को तो कर दो आप कैंसिल। FSH था, फिर लेडिंग सेल, सर्टोली सेल, नहीं बेटा लेडिंग सेल, सर्टोली सेल करेक्ट, स्पर्मेटोजेनेसिस करेक्ट। ठीक है बेटा, तो हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट हार्मोन फॉर द रोल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। तो बेटा गैमेटोजेनेसिस में आपका oogenesis भी आ गया और स्पर्मेटोजेनेसिस भी आ गया, यानी स्पर्म और ओवम दोनों का जेनेसिस आ गया। चलो देखते हैं। गोनेडोट्रोपिन ये है अपना गोनेडोट्रोपिन LH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। गोनेडोट्रोपिन LH स्टिमुलेट सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ एंड्रोजन। बिल्कुल बेटा ये टेस्टिस पे जाके काम करता है और ये करता है बेटा, ये है ना। ठीक है, ये तो है करेक्ट है। गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस। बिल्कुल बेटा GnRH कहाँ से कर रिलीज करता है, यहाँ से। एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना, सबसे पहले बेटा GnRH रिलीज होगा, GnRH रिलीज होगा। तो फर्स्ट तो इसी को कर दो, कहानी तो यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है, फिर GnRH जाएगा पिट्यूटरी पे। कहाँ पे जाता है बेटा, पिट्यूटरी पे। तो देखते हैं यहाँ पे एंड्रोजन गोनेडोट्रोपिन रिलीज, ये तो हो गया अपना। एंड्रोजन स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, गोनेडोट्रोपिन एंटीरियर पिट्यूटरी। ई आएगा इसके बाद में बेटा, ई आएगा सेकंड नंबर पे, क्योंकि ये जाके पिट्यूटरी पे जा रहा है ना। फिर इसमें एंटीरियर पिट्यूटरी आती है बेटा, यहाँ पे कौन सी आती है, एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो मतलब सेकंड भी आ गया अपना। ओके, तो पहले एक बार देख लेते हैं ना, बी और ई किधर है क्या कहीं पे। सबसे पहले बी और ई बेटा एक में ही है यार, ये तो बैठ गया ऐसे ही, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। बी और ई आ गया। अब इसके बाद में LH स्टिमुलेट करेगा बेटा एंड्रोजन को, यानी टेस्टिस पे जाके एंड्रोजन रिलीज करवाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे ये आ गया। इसके बाद में एंड्रोजन स्टिमुलेट सी, बिल्कुल स्टिमुलेट करेगा बेटा। और दूसरी साइड में गोनेडोट्रोपिन FSH हेल्प इन प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस, यानी सर्टोली सेल पे काम कर रहा था बेटा। ये अभी पहले बताया आपने, कौन सी सेल पे जाके काम कर रहा है, ये सर्टोली सेल पे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है बेटा, ये oogenesis के रिगार्डिंग पूछ रहा है। ये ध्यान देने की बात है, कई बार अपने को ना ध्यान नहीं रहता कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या डिफरेंट है। अपन थोड़ा सा ना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट देखो, द प्राइमरी फॉलिकल गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर
ग्रेनुलोसा सेल, बेटा प्राइमरी फॉलिकल पे नहीं होते हैं ये ज़्यादा, है ना। इथिका सो फ्लूइड फिल्ड कैविटी, बेटा ये टर्सरी में होता है, इसमें नहीं होता। नाउ इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल, नाउ तो रॉन्ग हो गया अपना पहला स्टेटमेंट। सेकंड क्या है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर रिलीज सेकेंडरी ओसाइट, बिल्कुल सही है बेटा 2 डिग्री। ओवरी बाई प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, बिल्कुल। ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होती है, फटती है ना, उसके बाद में जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होती है, ठीक है बेटा, उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, देखते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, नो बेटा, फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकंड करेक्ट, बिल्कुल सही है, तो ये तो इनकरेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन अपने नीट में भी बहुत बार आते हैं। अरे यार ये आए हुए ही हैं वैसे देखा जाए, देखो 2022 का री वाला है ये सारे पीवाईक्यू में बेटा ध्यान देना है, ठीक है। तो देखो, हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 400 मिलियन स्पर्मेटोजोआ। बेटा आपको 400 स्पर्म बनाने हैं, ठीक है। और किससे बनाने हैं बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो पहले याद रखना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, इससे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, फिर इनसे क्या बनते हैं बेटा, दो दो स्पर्मेटिड बनते हैं, तो ये सेकेंडरी, ये प्राइमरी। तो इसके लिए तो कितने चाहिए बेटा, इससे तो 4 स्पर्म बन रहे हैं, लेकिन इससे 2 ही बन रहे हैं, तो भाई आपको 400 चाहिए, तो 200 मिलियन चाहिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। 400 नहीं, डायरेक्ट कितना बेटा, 200 मिलियन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बेटा देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। बोले तो बेटा स्पर्म के लिए तो सही है, लेकिन oogenesis के लिए नॉट ट्रू, डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, यानी बेटा ओम के लिए सही नहीं है। तो देखिएगा, ए रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, बेटा दोनों के लिए सही है। क्या है ये, दोनों के लिए सही है, कि ये क्या होते हैं बेटा, हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन क्या पूछ रहा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही, इसके लिए नहीं, ये तो गलत हो गया आपका, ठीक है। तो दोनों के लिए सही है ना भाई, ये पूछा कि एक के लिए गलत है, दूसरे के लिए सही है, आपको ये बताना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर आफ्टर कंप्लीट मियोसिस, ओके। मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन ए माइटोटिक डिवीजन स्टेम सेल, देखो अगर बेटा आप बात करोगे इसकी ए वाले की, किसकी बात करो भाई, ए वाले की, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है दोनों के लिए। तो दोनों के लिए करेक्ट है ना, तो वैसे क्या हो गया, ये गलत हो गया, वैसे क्या हो गया बेटा, ये गलत हो गया, क्योंकि एक के लिए सही बताना है, एक के लिए गलत बताना है। बी देखो आप दोबारा से एक बार के लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, मैं गैमेट्स की बात करता हूँ एक बार के लिए, ये गैमेट्स अपने आफ्टर कंप्लीशन मियोसिस, हाँ ठीक है, हाँ ये इसके लिए सही नहीं है, ये करेक्ट है ऐसे, है ना। मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन द माइटोटिक डिवीजन स्टेम सेल, मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली, मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवीजन स्टेम सेल, हाँ ये भी बिल्कुल सही है भाई। इट इज, डी देखते हैं, इट इज कंट्रोल बाई ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट बाई एंटीरियर पिट्यूटरी, हाँ तो ये भी सही है, ठीक है। कंट्रोल, बेटा ये किसके लिए सही है, स्पर्म के लिए कंट्रोल होता है, बिल्कुल ठीक है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट बाय एंटीरियर पिट्यूटरी एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, इट इज इनिशियली एट प्यूबर्टी। तो बेटा देखो, सोनोडिजेनेसिस भी प्यूबर्टी में होता है, लेकिन ये भी प्यूबर्टी में, तो इसके लिए तो क्या बताना है, ये अपने को, ये ठीक है, ये भी क्या है यहाँ पे बेटा, ठीक है। Adventist spermatogenesis were not true. Which of the following statement
ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट नॉट ट्रू फॉर oogenesis। तो ये तो दोनों के लिए सही है, तो ये तो गलत हो गया अपना, गलत मानेंगे। दोनों के लिए सही है तो इसमें नहीं बताना अपने को, एक के लिए गलत बताना, एक के लिए सही बताना है ना। डिफरेंशिएशन अगर आफ्टर कंप्लीशन मियोसिस, ये सही है, उसके लिए सही नहीं है। सी मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन माइटोटिक डिवीजन स्टेम सेल पॉपुलेशन, ये भी सही है, उसके लिए गलत है ये, ठीक है, ये उसके लिए गलत है। डी इट इज कंट्रोल, ये दोनों के लिए सही है तो ये रॉन्ग हो गया, दोनों के लिए सही है तो ये रॉन्ग हो गया। इट इज इनिशियली एट प्यूबर्टी, इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, नहीं बेटा, इसका तो oogenesis से बहुत पहले शुरू हो चुका होता है, ये बहुत पहले शुरू हो चुका होता है, जब ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी तभी, ठीक है। ओके, अपने से पूछे क्या है इसमें, बी सी और ई करेक्ट है, यहाँ पे बी सी और ई करेक्ट है, तो बेटा पहला ही ऑप्शन है बी सी और ई। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बेटा यहाँ पे, एट विच स्टेज ऑफ लाइफ इज oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, कि लाइफ की कौन से स्टेज में oogenesis शुरू हो जाता है बेटा, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो जाता है, एडल्ट में नहीं, प्यूबर्टी में नहीं, बिल्कुल करेक्ट है सी, बर्थ के टाइम पे नहीं बेटा, एम्ब्रियोनिक में ही हो जाता है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है। कितने स्टेटमेंट दिए गए भाई, यहाँ पे दो स्टेट दिए गए हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट है बेटा यहाँ पे, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, बेटा वहीं पे बनते हैं ये, इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। नो। स्टेटमेंट सेकंड, स्पर्मियोजेनेसिस is the process formation of sperm from spermatogonia, not gonia, spermatid, spermatid, ठीक है भाई, कौन सा, spermatid। तो इसमें थोड़ा सा अपन देख सकते हैं कि भैया ये अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है, इसमें ये जो सेल है यहाँ पे, ये जाके स्पर्म बनाई और यहाँ पे क्या है, ऐसे लगे हुए हैं, तो बेटा ये यहाँ पर रिलीज होना, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, ठीक है, तो ये रॉन्ग हो गया। देखते हैं इसका आंसर, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड गलत है, फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड गलत है, तो देखो उल्टा बता दिया, दोनों नहीं हो सकते, हाँ ये सही है बेटा, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पे कि मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte, कि भाई जो सेकेंडरी oocyte है उसका जो मियोटिक डिवीजन है वो कब कंप्लीट होता है बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद में, है ना, कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में होता है, ठीक है। तो देखो एट द टाइम ऑफ कोपुलेशन, नहीं बेटा, आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन और द फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम, बिल्कुल बेटा, जैसे ही यहाँ पे इसका होता है और यहाँ पे बेटा ये स्पर्म का न्यूक्लियस आया, तो इनका जो फ्यूजन होता है ना यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, वहां पे क्या हो जाता है बेटा, इसका सेकेंड मियोसिस कंप्लीट हो जाता है बेटा, सेकेंडरी मियोसिस, ठीक है, मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है वहां पे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गेमेटोजेनेसिस से ही है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ हैप्लॉइड सेल, ठीक है बेटा, हैप्लॉइड यानी एन सेल की बात कर रहे हो आप, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स, इनमें से आपको क्या बताना है कि हैप्लॉइड सेल कौन से ग्रुप में होगी। 2020 में आया था ये, जब लोगों को कोविड हो रखा था ना, उस टाइम पे आया था ये। चलो देखते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बिल्कुल बेटा एन होती है। फर्स्ट पोलर बॉडी एन होती है, ओम भी क्या होता है बेटा, एन होता है, बिल्कुल करेक्ट है। स्पर्मेटोगोनिया 2n होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होती है, स्पर्मेटिड n होता है बेटा, ओके। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होती है, सेकेंडरी oocyte n होती है, ये भी n होती है। प्राइमरी oocyte
2n, सेकेंडरी oocyte n, स्पर्मेटिड n। तो बेटा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्या है अपने n है बेटा, सारे के सारे क्या है अपने इसमें n। ओके, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना बेटा एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर। ठीक है बेटा, कि सेकेंड पोलर बॉडी है, इसका जो एग का क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म द ओम साइमल्टेनियसली विद द फर्स्ट क्लीवेज। ठीक है बेटा, तो ये क्या होता है कि जब एक बात देखो भाई, जहां पे ना स्पर्म जब एंटर करेगा ना ओम के अंदर, ठीक है, जैसे इसकी कनेक्ट हुआ, ठीक है, उसी टाइम पे बेटा ये हो जाता है एक्सट्रेशन। ठीक है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइज। नहीं, एंटर तो कर गया लेकिन इसके साथ जुड़ा नहीं है। ठीक है ना, एंटर तो कर गया बट इसके साथ जुड़ा नहीं है, तब उसका क्या हो जाता है बेटा, एक्सट्रेशन हो जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं, बिफोर एंट्री, एंट्री से पहले तो कुछ नहीं होने वाला। तो बेटा हमारा फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी क्वेश्चन। वही गैमेटोजेनेसिस से द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। जेनेसिस तो बेटा स्पर्मेटिड है, इससे स्पर्म बन गया। स्पर्मिएशन क्या है कि जो सर्टोली सेल थी उनसे आपके स्पर्म रिलीज हो गए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में आ गए, इसको तुम स्पर्मिएशन कह रहे हो। अब देखो, इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड, स्पर्मेटिड आर फॉर्म व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म। वेरी वेरी रॉन्ग, मतलब बहुत ज्यादा ही रॉन्ग है, कोई मतलब आसपास की बात नहीं है। द स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, मियोजेनेसिस में स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटिड आर फॉर्म्ड। बेटा नहीं, ये तो यहाँ तक ठीक है लेकिन आधा गलत हो गया। इन स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम सर्टोली सेल यार, और रिलीज इनटू कैविटी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स व्हाइल द स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म। उल्टा बता रहे हो दादा। डी क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड, ठीक है, व्हाइल इन स्पर्मिएशन स्पर्मेटोजोआ रिलीज फ्रॉम सर्टोली सेल इनटू द कैविटी ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। करेक्ट, बिल्कुल। तुम्हारा फाइनल आंसर भी क्या होने वाला बेटा यहाँ पे, ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस नॉर्मली डिप्लॉयड। इनमें से कौन सी सेल है जो गैमेटोजेनेसिस में डिप्लॉयड होती है बेटा। क्या बात है, यही तो रहती है डिप्लॉयड। सेकेंड पोलर बॉडी एन, प्राइमरी पोलर बॉडी एन, स्पर्मेटिड एन, तो डिप्लॉयड बेटा अपनी स्पर्मेटोगोनिया। तो देखो सर्टोली सेल, वो क्या नाम है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, तो बेटा इसमें जो सेल होती है ना ये डिप्लॉयड होती हैं, ये आगे जाके प्राइमरी सेकेंडरी वगैरह वगैरह करते हैं। तो बेटा ये 2n सेल होती है, ये नॉर्मल सेल होती है स्पर्मेटोगोनिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये भी बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो, व्हाट इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। बेटा पहले भी कर चुके हो आप, ठीक है। तो सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया बिल्कुल करेक्ट है बेटा, 3 में है ये, तो इसको तो हटा, ऑन की गढ़ा। स्पर्मेटोसाइट यानी प्राइमरी आ गई, फिर इसमें सेकेंडरी आ गई, फिर स्पर्मेटिड, फिर स्पर्मेटोजोआ। बेटा ठीक लग रहा है, ये तो हटाओ। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट, सही है। स्पर्मेटोजोआ स्पर्मेटिड, उल्टा कर दिया भैया। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोजोआ नहीं रे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन फर्स्ट यानी ए। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए बेटा ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन द बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज लेबल्ड रीजन आर। चलो देखो, असर्शन ए क्या है, एफएसएच एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल। एफएसएच ओवेरियन फॉलिकल पे काम करता है क्या, हाँ करता है। इन फीमेल एंड लीडिंग सेल इन मेल। लीडिंग सेल सर्टोली पे करता है, ये किस पे करता है बेटा, ये सर्टोली पे करता है, नॉट लीडिंग सेल।
ओके, देन रॉन्ग. रीजन आर ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल. ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल, बिल्कुल. while interstitial cell secrete androgen. सही है. in male human being, correct. First is correct, second, oh, first is incorrect, second is correct. In the light of the above statement, choose the correct answer from option given below. Okay, तो देखो बेटा, इसके ऑप्शन क्या है यहाँ पे. फर्स्ट क्या था अपना, wrong, second is correct. A is true, no, A is false but correct. हटाओ, फाइनल आंसर अपना यहाँ पे रहेगा बेटा बी. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन तो बड़ा इजी है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल. अब तुम्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल बताने पड़ेंगे. बताओ, इतने बुरे दिन आ गए तुम्हारे, इतने इजी क्वेश्चन करने वाले हो तुम. चलो देखो, फिर भी देखो. इन नॉन प्राइमेट, करेक्ट देखना, ध्यान दे लेना. इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल. हाँ भाई, तुम तो प्राइमेट हो. तुम तो क्या हो भाई यहाँ पे, प्राइमेट हो, ठीक है. और नॉन प्राइमेट तो क्या दिखाएंगे, स्ट्रेस से दिखाएंगे ना भाई. स्ट्रेस में कुछ नहीं होता है, हार्मोनल चेंजेस सेम रहते हैं, लेकिन ब्लीडिंग नहीं होती मेरे भाई. सिर्फ क्या नहीं होता, ब्लीडिंग फेज नहीं आता. करेक्ट करो भाई, करेक्ट करो. फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिनिंग प्यूबर्टी एंड कॉल्ड मीनोपॉज. बेटा मीनोपॉज नहीं है, मेनार्क बोलते हैं. मीनोपॉज तो खत्म हो जाए तब बोलते हैं उसको. तो ये तो क्या है, मेनार्क. ओके. लेक ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी इंडिकेट प्रेगनेंसी. लेक ऑफ साइकिल में, हाँ बिल्कुल 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 भैया. वो अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल एब्सेंट हो रहा है ना, तो आप प्रेगनेंसी बता सकते हो कि मे भी हो सकता है प्रेगनेंसी हो. साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज. बिल्कुल बेटा, मेनार्क स्टार्ट, मेनोपॉज खत्म. करेक्ट. चूज द मोस्ट एब्सोल्यूट आंसर. भैया बी हटा दो, बाकी सारे सही है. बी हटा दो यहाँ पे, बाकी सारे ठीक है. बी हटा दिए, इसे मैं पहले ही हट गया. फाइनल आंसर हमारा हो गया बेटा यहाँ पे ऑप्शन ए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग hormones level will cause release of ovum in ovulation from the Graafian follicle. तो बेटा सीधा सा बात है, LH. High concentration of progesterone, no way. Low concentration LH. Low concentration of FSH. High concentration of estrogen. भैया LH नहीं है तो इसी को कर दो, ठीक है ना. LH नहीं है तो इसी को यही जाने वाला है फिर. चलो तो भैया ये तो अच्छा क्वेश्चन है. ए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड इज ह्यूमन बॉडी. टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? पीनियल तो परमानेंट है. कॉर्पस ल्यूटियम ये टेम्परेरी है. कार्पस कार्डियम, क्या देख रहे हो भाई, कार्पस ल्यूटियम बिल्कुल करेक्ट है. कार्पस एलेंटम नहीं रे. तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा, ऑप्शन सी. 2017 दिल्ली, ठीक है, 2017 दिल्ली. कार्पस ल्यूटियम क्या होता है, एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है भैया अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो, ठीक है. तो ये टेम्परेरी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. चेंजेस द GnRH pulse frequency in female in control by circulating level of GnRH. बेटा हाइपोथैलेमस से हो रहा है रिलीज, पिट्यूटरी पे जाके काम कर रहा है. पिट्यूटरी आपके लिए क्या करवाती है ना. अब देखो कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसको कंट्रोल कैसे करता है सर्कुलेटिंग में, ये पूछना चाह रहा है बेटा आपसे, ठीक है. तो कुल मिला के बात क्या हो गया यार, कि फीमेल की बात करोगे तो ये किस पे जाके काम करेगा, ओवेरियन पे. तो बेटा यहाँ से क्या रिलीज होने वाला है, एस्ट्रोजन. क्या हो गया, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन इनहिबिन नहीं रहे बेटा, प्रोजेस्टेरोन ओनली. क्यों, दोनों ही, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज नॉट एसोसिएट विद ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल. भैया ये कौन से इवेंट हैं इसमें जो ओवुलेशन से जुड़े हुए नहीं हैं. तो देखो कौन से हैं. फुल डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल है भैया. रिलीज ऑफ सेकेंडरी साइड बिल्कुल है. एलएच सर डिक्रीज और एस्ट्राडायल हट रहे तो, ठीक है. तो इसमें डी आंसर आ गया अपना. कौन सा आंसर आ गया बेटा इसमें, डी, डिक्रीज ऑफ डायस्ट्रोल. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे बेटा.
कि मेंस्ट्रुएशन फ्लो अकर ड्यू टू लेक ऑफ, ये जो मेंस्ट्रुएशन होता है, ब्लीडिंग होता है, ये कब होती है, किसके लैक ऑफ यानी किसके एब्सेंस से? तो वैसोप्रेसिन, प्रोजेस्टेरोन, ये चल सकता है। एफएसएच से तो इसका कोई मतलब नहीं है ना। ये एस्ट्रोजन, देखो बेटा एलएच और एफएसएच तो होने लेकिन इनका ऑप्शन यहाँ पे दिया गया नहीं है अपने को यहाँ पे, ठीक है। तू कहाँ से खुल गया? ओ भाई, ठीक है बेटा, वैसोप्रेसिन का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। प्रोजेस्टेरोन करेक्ट है। एफएसएच से कोई मतलब नहीं है। एफएसएच तो क्या करता है, स्टिमुलेट तक ही काम करता है, एलएच उसको करवा देता है, फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रोल रह जाता है आगे ना, इनका कोई लफड़ा नहीं रहता। फिर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जाने तो ऑक्सीटोसिन तो नहीं। तो हमारा आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इज प्रोजेस्टेरोन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना बेटा सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे, पीवाईक्यू। टॉपिक फर्टिलाइजेशन आगे बेटा, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ओके। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड सेकंड अदर इज लेबल्ड रीजन आर, ओके। असर्शन ए क्या है, एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन एंड ब्लास्टोसिस्ट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, बिल्कुल भैया, इससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, पक्की बात है। रीजन आर क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन द कॉर्पस ल्यूटियम, in the absence of fertilization, fertilization वन ये कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट डेट कोज डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम, बिल्कुल करेक्ट है, दोनों को दोनों सही है। द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो, बिल दे देंगे भैया, दोनों करेक्ट है, दोनों क्या है बेटा, करेक्ट है, और एक्सप्लेनेशन भी अच्छी है दोनों करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन तो ज्यादा ठीक नहीं है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, both A or R true but no explanation नहीं, both A और R true but not correct। तो हमारा आंसर बेटा यहाँ पे सी, क्योंकि इसकी बेटा एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखो, रिसेप्टर ऑफ स्पर्म बाइंडिंग मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट, ये पूछ रहा है कि स्पर्म कहाँ पर, वो रिसेप्टर कहाँ रहेंगे स्पर्म के लिए, ठीक है, इन मैमल्स। देखो विटेलाइन मेम्ब्रेन, प्रीविटेलाइन स्पेस, जोना पेलुसिडा, कोरोना रेडिएटा, तो बेटा ये रहने वाले हैं यहाँ पे जोना पेलुसिडा पे। कहाँ पे रहेंगे बेटा ये, जोना पेलुसिडा पे। यानी देखो जब स्पर्म आएगा बेटा तो इसके ऊपर कुछ प्रोटीन लगी होती है, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग, है ना, तो अभी इसको पहचानने के लिए तो बेटा कोई ना कोई तो रिसेप्टर चाहिए ना, तभी तो जाके जुड़ेंगे वो। तो बेटा ये रहता है कि इस पे जोना पेलुसिडा के ऊपर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स द हार्मोन्स रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, कार्पस ल्यूटियम, फीटस, ग्राफिन फॉलिकल। लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी के फेज में बेटा कार्पस ल्यूटियम बनी रहती है, इसी से होगा। फीटस तो क्या ही करेगा, यूट्रस। तो बेटा हमारा आंसर भी क्या रहने वाला, कार्पस ल्यूटियम। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपन यहाँ पे, इन द ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ 12 वीक इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड। ये सबसे पहले मतलब जब 3 महीने का हो जाए ना, पहले 3 महीने, तो उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं बेटा, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ओके। तो देखो भाई, मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड, हाँ यार बहुत सारे ऑर्गन लगभग बन चुके होते हैं। द हेड ऑफ कवर्ड विद फाइन एयर, नो ये तो सेकंड में हो जाता है। मोमेंट ऑफ फीटस 5th मंथ में होता है। आई लीड एंड लीड, नो 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 मोस्टली, यानी ऑर्गेनोजेनेसिस फेज होता है बेटा, ये क्या होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस फेज होता है। ये भी कोविड के टाइम पे आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट देखो, हार्मोन सीक्रेट द प्लेसेंटा मेंटेन प्रेगनेंसी आर, ये बेटा प्लेसेंटा से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं और वो क्या करते हैं, प्रेगनेंसी मेंटेन करते हैं। तो एससीजी बिल्कुल सही है, एचपीएल भी बिल्कुल सही है। प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोलैक्टिन तो इससे नहीं होता है।
HCl HBl रिलैक्सिन ऑक्सीटोसिन नहीं होता है। HCG IBL ऑर्गन होता है। HCG एस्ट्रोजन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन सी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एमनियन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो इज डेराइव्ड फ्रॉम, कि भैया ये कहाँ से डेराइव्ड होता है, ये कहाँ से डेराइव्ड बेटा बोले तो ये ना एक्टो एंड मीजोडर्मल होता है बेटा। ये क्या होता है एक्टो एंड मीजोडर्मल। कहाँ पे एक्टो मीजो में और फिर ठीक है एक्टो मीजोडर्मल होता है कौन एमनियन। ओके चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीवरल हार्मोन्स लाइक एचसीजी HPL एस्ट्रोजन पहले ही था प्रोजेस्टेरोन आर फॉर्म प्रोडक्ट्स बाय ट्यूटरी प्लेसेंटा। किससे हो गया बेटा ये प्लेसेंटा से पिट्यूटरी से। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन HCG प्लेसेंटा से हो रहा है ना बेटा। किससे हो रहे हैं ये प्लेसेंटा से। हटाओ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट ऑन इनहिबिन। ठीक है बेटा किसके उसमें पूछना है इनहिबिन के उसमें पूछना है ऑन इनहिबिन। ठीक है ओके इनहिबिन द सिक्रेशन ऑफ LH एब्सिस प्रोलैक्टिन नो रे इन प्रोड्यूस बाय ग्रैन्युलोसा सेल इन ओवेरी एंड इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ SH। बिल्कुल बेटा अब डिटेल तुम अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता लेकिन ये ग्रैन्युलोसा सेल से ही इनहिबिन सिक्रेट हो रहे होते हैं। ठीक है और वापस से जाके क्या बोलते हैं कि भैया FSH को हटाओ तो ये पिट्यूटरी को भी इनहिबिन कराएंगे और हाइपोथैलेमस को भी बोलेंगे कि हटाओ भैया इसको इन प्रोड्यूस ग्रैन्युलोसा सेल इज ओवरी इनहिबिन सिक्रेट। ऑप्शन बी इज आवर फाइनल आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ कब होगा भैया ये द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज द ओम फैलोपियन ट्यूब। ओ ये तो पढ़ने के बातें हैं देखने की समझने की बातें हैं भाई। द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना बिल्कुल ठीक है जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओम इन फैलोपियन ट्यूब। प्रैक्टिकली पूछा भैया चलो एक बार के लिए मानते हैं द ओम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। ठीक लग रहा है द ओम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ सर्विक्स सर्विक्स कड़ा। द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स 48 आवर्स रिलीज ऑफ ओम इन यूट्रस। ये देखने की बात है। जस्ट आफ्टर रिलीज जस्ट का तो बेटा कोई लेना देना नहीं है। सो हमारा ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली सिमिलर स्टमक फैलोपियन ट्यूब। हाँ दोनों साइमल्टेनियसली आ रहे हैं बेटा वहां पे स्टमक जंक्शन ऑफ यानी जो फूला हुआ पार्ट होता है ना वहां पे। ठीक है ये ठीक है ये बेटा सर्विक्स दे दिया है ना फैलोपियन होता तो ये हो सकता था। तो हमारा आंसर क्या रहने वाला ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लगभग खत्म ही होने पे आ गया 2015 पहुंच के तो उल्टा सीधा आ रहा है भाई। इन ह्यूमन फीमेल meiosis second is not completed until meiosis second is not complete until fertilization यूट्राइन इम्प्लांटेशन देखो लेना नहीं बर्थ प्यूबर्टी फर्टिलाइजेशन क्या गया बेटा इसमें फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का भी मैं क्या ही बोलूँ कि भैया एंटर कर जाए लेकिन न्यूक्लियस का उसमें ना फ्यूजन ना हो अभी तक तब की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एंट्रल फॉलिकल ए सेलुलर। ठीक है बेटा जोना पेलोसिडा होती है ना यार ए सेलुलर ठीक है इंटरना सेलुलर होती है स्ट्रोमा नहीं रहे ग्रेनुलेशन नहीं रहे जोना पेलोसिडा ए सेलुलर लेयर होती है बेटा ये सेलुलर लेयर लिपिड की बनी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन लास्ट हो। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दिस
describing gonadotropin यानी बेटा GnRH activity in the normal pregnant female. Sixth option describing gonadotropin activity in the normal female. तो बेटा यहाँ पे देखते हैं हाई लेवल ऑफ एससीजी थिकनिंग एंडोमेट्रियम. एससीजी स्टिमुलेट द थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम. नॉर्मल प्रेग्नेंट फीमेल की बात है. हाई लेवल ऑफ स्टिमुलेटिंग एंडोमेट्रियम. हाई लेवल ऑफ एसएच और एलएच फैसिलिटेड इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो. हाई लेवल ऑफ एससीजी स्टिमुलेट सिंथेसिस ऑफ एस्ट्रोजन. हाँ ये रही ना बात, ऑप्शन डी. तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं यहाँ पे. गिवन टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion A and other is labeled reason R. Assertion A, breastfeeding during initial period of infant growth is recommended by doctor bringing healthy baby. हाँ ठीक है. रीजन आर, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट सीवरल एंटीबॉडीज यानी ए एंटीबॉडी एब्सोल्युटली एसेंशियल डेवलपमेंट न्यूबॉर्न. बिल्कुल सही है, करेक्ट. इसकी एक्सप्लेनेशन भी परफेक्ट है भाई. लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. लो भैया कर देते हैं. ये तो सिंगल है, सिंगल में तो बात ही मत करो. बोथ हियर करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो. बिल्कुल करेक्ट भाई, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आ गया बेटा यहाँ पे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे. which of these is not underlined बेटा. important component initiated a parturition in human. parturition, component of initiation of parturition. ठीक है बेटा, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन. हाँ होता है ये तो. रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. हाँ रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो. अच्छा रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन तक तो ठीक है, लेकिन प्रोलैक्टिन का क्या काम अभी, ये गलत है. इंक्रीज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रेशियो. हाँ बिल्कुल ये तो बेटा करना पड़ेगा ना. तो ऑप्शन सी हमारा फाइनल आंसर रहेगा यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने है. विच ऑफ दीज इज नॉट इंपोर्टेंट कंपोनेंट इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन ह्यूमन. बेटा ये तो फिर से वही आ गया. ये ऑप्शन आ जाएगा इसमें. तो चलो भैया इसी के साथ अपने लगभग 50 क्वेश्चन समाप्त हुए. तो बेटा अगर ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और आपके लिए हेल्पफुल हों तो बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. और यार सब्सक्राइब कर लिया करो, पैसे थोड़ी लगते हैं. ठीक है, थैंक यू.